नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सहायक शिक्षक है उसके प्रथम चरण का दस्तावेज सत्यापन जो है, फर्स्ट चरण का जो दस्तावेज सत्यापन है वह 8 से 13 सितंबर तक होना है, जो कि रायपुर में होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सत्यापन के दौरान क्या क्या जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको चेक किया जाएगा उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, पहले जब सत्यापन होना था सहायक शिक्षक का 31 अगस्त को, उस समय छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के द्वारा यह आवश्यक जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक होंगे सहायक शिक्षक के लिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनके द्वारा जारी किया गया था। तो उसके आधार पर हम बात करेंगे क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है लगेंगे सत्यापन के दौरान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आवश्यक डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा वह है आपका एज। ठीक है, तो जो कि एज आपका 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी जरूरी है। और जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट रहेगी और उनको अधिकतम जो है 45 वर्ष होनी जरूरी है। और यह जो एज है वह 10वीं के मार्कशीट के आधार पर चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद है चौथे नंबर पर, इसके अलावा आपके निम्नलिखित दस्तावेज का जो है सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है 10वीं की मार्कशीट, फिर दूसरा है 12वीं की मार्कशीट। तो 12वीं में आपका 45% जो है अंक आना जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका 12वीं जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा तीसरा नंबर पर लिखा गया है डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चूँकि यह 31 अगस्त को यह जारी किया गया था, तो उस समय केवल डीएड वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग कराया गया था, तो उसके आधार पर यहाँ पर केवल डीएड और डीएलएड लिखा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी बीएड और डीएड दोनों ही अभ्यर्थी का जो है सत्यापन होगा, तो यहाँ पर डीएड डीएलएड साथ ही साथ जो बीएड किए हैं उसका यहाँ पर मार्कशीट होना जरूरी है। फिर चौथा है अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, इसको भी देखा जाएगा। और पाँचवा है छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर छठवा है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और जो दिव्यांग है उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इन सभी को जो है सूक्ष्म परीक्षण वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर है वह है अभ्यर्थी का टीटी पर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, उसके द्वारा डीएड डीएलएड बीएड में प्रवेश लेने के बाद जारी हुआ होना चाहिए। मतलब इसको देखा जाएगा कि आपने टेट कब पास किया है। यदि आपने टेस्ट जो है मतलब टेट जो है डीएड डीएलएड और बीएड में प्रवेश होने के बाद दिलाया है और उसमें पात्र हैं, तो आपको वहाँ पर पात्र किया जाएगा। यदि आपने डीएड में प्रवेश लेने से या फिर बीएड में प्रवेश लेने से पहले ही टेट पास कर लिया है तो आपको वहाँ पर अपात्र कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो चेक किया जाएगा वह है जाति निवास। ठीक है, जाति निवास कब का होना चाहिए? तो जाति निवास आपका जो शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था, जो कि 2/7/2023 को आया था, उससे पहले का जारी होना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, जिनके लिए जो है आय प्रमाण पत्र लगेंगे। यदि आपने अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तभी भी बनवा सकते हैं, और यदि अभी भी नहीं है तो फिर भी आप लोग सत्यापन कराने जाइए, वहाँ पर आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद 9वें स्थान पर आ जाता है जो पहले से ही शासकीय सेवारत कर्मचारी हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है, इसके बाद 10वें स्थान पर आ जाता है भूतपूर्व सैनिक, यदि आप हो तो उसका भी प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। तो इस प्रकार से ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पर चेक किए जाएंगे जब आपका सत्यापन होगा, जो कि 8 से 13 सितंबर तक होगा। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं आपको वहाँ पर दिखाने होंगे। यदि आप लोग के पास ये जो डॉक्यूमेंट है वह इसके रिजल्ट आने से पहले शिक्षक भर्ती जो कि जिसका जो रिजल्ट है वह 2/7/2023 को आ गया था, इससे पहले का है तो आप लोग पात्र रहेंगे, और इसके यदि बाद का है तो आप लोग अपात्र हो जाएंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लीजिए और उसका जो 2 सेट है उसका फ़ोटो कापी करा करके आप लोग उस पर जो है स्वयं का साइन करके आपको रखना है। तो इस प्रकार से सभी जो डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेने हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।